लास्ट टाइम मैंने जयकारे लगवाए थे तो सब बोल रहे थे कि भोले बाबा के नहीं लगवाए तुमने, या कुछ ऐसा नहीं किया। तो मैं जयकारा तो नहीं लगवाऊंगा, बट एक छोटी सी भोले बाबा की कहानी सुनाऊंगा, अगर आप इच्छुक है तो। सिर्फ 1 मिनट की है, सुनिए गाइस। तो गाइस, एक बार ना वृंदावन से अटैचेड है कहानी। रासलीला हो रही थी कृष्ण भगवान की वृंदावन में, ठीक है। तो भोले बाबा फटाफट भागते हुए जा रहे थे, तो पार्वती ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये कभी तो मेरे को बिना बताए तो कभी जाते नहीं है, ये कैसे भागते हुए जा रहे हैं। तो पार्वती रोकती है उन्हें कि प्रभु किधर जा रहे हैं आप, बिना बताए तो मेरे को जाते नहीं। वो कहते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूं, ऐसे ही जा रहा हूं बस। वो फिर रोकती है कि नहीं आप मेरे को बताओ कहाँ जा रहे हो, तभी मैं आपको जाने दूंगी। तो वो बताता है कि नीचे ना रासलीला हो रही है, कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे हैं, तो मैं वो रासलीला देखने जा रहा हूं। तो वो कहती है अच्छा आप अकेले अकेले जाओगे, मेरे को नहीं लेके जाओगे? तो कहते हैं चल तू भी चल साथ, तो हम दोनों चलते हैं, दोनों देखते हैं। तो कहते हैं ठीक है चलो। तो जो रासलीला होती है, पहले कृष्ण भगवान ने जैसे उनके कपड़े चुराए थे जब वो नहा रहे थे, तो बाकी जो गोपियां थी मथुरा वृंदावन आगरा की, वो सारी नाराज हो गई थी कि भगवान आपने रासलीला कुछ 5-7 उनके साथ ही खेली, हमारे साथ भी खेली। तो भगवान ने एक दिन तय किया था कि हाँ मैं उस दिन फलाना दिन रासलीला करूंगा, तो आप सब आना उस दिन। तो वहां पर कम से कम 17 लाख गोपियां थी और वहां पर भीड़ थी काफी। तो यहाँ भोले बाबा चले गए जी गेट पे। गेट पे पहुंचे तो वहां एंट्री नहीं हुई। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, मैं वहां से आया हूं और मैं ये हूं, तो मेरी एंट्री क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा नहीं, अंदर जो है खाली गोपियों की एंट्री है, आपकी एंट्री, जेंट्स की एंट्री नहीं है। जो गोपियां हैं सिर्फ वही एंट्री कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जो आसपास थी पार्वती भी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया शिव जी भगवान को गोपी बना दो, गोपी बना देते हैं फिर इनकी एंट्री हो जाएगी। तो गेट पे पूछा, उन्होंने कहा हाँ गोपी बना दोगे तो इनकी एंट्री हो जाएगी। तो फिर उसको शिव जी भगवान को गोपी बना देते हैं, चुन्नी ओढ़ देते हैं लंबी सी और कांटे वांटे बना देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने डांस नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने चुपचाप बस चलते रहना, अगर कोई पूछे तो सिर हिलाना है बस। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो एंट्री हो जाती है गोपी जी उनकी शिवजी भगवान की। तो वहां मुरली बज रही होती है कृष्ण भगवान की। तो जैसे जैसे वो आगे जाने लगते हैं तो वो अपना तांडव शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे डांस करने लग जाते हैं। कभी उनके कुंडल गिर जाते हैं, कभी घूंघट ऊपर हो जाता है। तो पार्वती जी फिर कहती है रुक जाओ भाई रुक जाओ, मैंने तुम्हें मना किया है, धीरे धीरे सब उतर जाएगा साड़ी, तो आराम से चलो। तो कहते हैं अच्छा जी। तो वहां पर पूरी जो रासलीला हो रही होती है, वहां पर चर्चा हो जाती है कि यार एक गोपी आई है यहाँ पर, बड़ा ही विशाल रूप है उसका, और वो मथुरा वृंदावन आगरा यहाँ आसपास की तो लग नहीं रही, कहीं कहीं और से ही आई है। तो बात चलते चलते कृष्ण भगवान के पास पहुंच जाती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं जाओ उसको बुला के लाओ। तो वो बुला के लाते हैं। तो उससे पूछते हैं कि हाँ भाई कहाँ से आए हो, क्या है? तो वो कुछ बताते नहीं है, बस मुंह हिलाते रहते हैं। तो फिर कृष्ण भगवान जी कहते हैं प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप गोपी का रूप धारण करके आए हैं, आप शिवजी भगवान हैं। तो फिर वो अपना घूंघट उतारते हैं। तो शिवजी भगवान को वरदान मिलता है कि अगर कोई वृंदावन में आएगा तो उसे गोपेश्वर के नाम से, आपको आज से सब गोपेश्वर के नाम से जानेंगे, और जो भी वृंदावन आएगा तो आपके दर्शन जरूर करके जाएगा, और जो जरूर दर्शन नहीं करेगा उसका वो अधूरा माना जाएगा। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो एक वहां पर निधिवन है, निधिवन के पास एक गोपेश्वर मंदिर है, जहां पर शिवजी जी आज भी गोपी का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। तो कभी आप जाएं वृंदावन तो गोपेश्वर का जरूर दर्शन करके आए। कृष्ण भगवान से अगर कुछ मांगना है तो अगर आप गोपेश्वर भगवान से मांगोगे तो वो जल्दी मुराद पूरी होगी। तो गाइस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस।